बड़ी खबर, यूपी में लगातार हत्याओं के बाद एक सनसनी है, एक दहशत है। हर अपराधी का योगी हिसाब करेंगे, यह भी तय हो गया। पहली तस्वीर मैं आपको मथुरा की दिखाऊं। मथुरा की तस्वीर आई। मथुरा में दो गुटों में गोली चल गई आमने सामने। ये जो आप देख रहे हैं फायरिंग, योगी आदित्यनाथ इससे बहुत नाराज हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आकर ऐसा कैसे हो सकता है। मथुरा के बाद अगली तस्वीर देखिए। फिरोजाबाद में एक शख्स ने बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, जिसे उठा उठा कर पटका है और बच्चे की मौत हो गई। 8 बार पटका है। यूपी के फिरोजाबाद की तस्वीर है और यह सब कुछ योगी की पुलिस देख रही थी। क्या हुआ इस शख्स का, यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए आज की वो खबर जिस पर कल पूरा उत्तर प्रदेश उबल रहा था। यह तस्वीर देख रहे हैं, यह वो तस्वीर है जिसमें सूर्या को मारा गया। यह वो सीसीटीवी है जिस वक्त लड़कों ने सूर्या को पकड़ रखा था। 7 लड़के और सूर्या को मार रहे थे। यही सूर्या की हत्या हुई चाकुओं से गोदकर, और इसके बाद एक्शन शुरू हुआ। सूर्या की हत्या करने वालों का एनकाउंटर हो गया। कुछ इस तरह से एनकाउंटर हुआ। यूपी पुलिस ने इस तरह से पकड़ा और लेकिन गोली चलाई असद ने, फिर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। कुछ इस तरह से मौके पर एंबुलेंस पहुंची है। कैसे सूर्या के कातिल का एनकाउंटर किया गया है। बाइक से जा रहा था, यूपी पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने पीछा किया, उसने फायरिंग की, पुलिस ने पलटवार किया और इस जवाबी फायरिंग में असद ढेर हो गया। अब असद का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया। ये एनकाउंटर साइट की तस्वीर है। ये बाइक पलटी हुई आप देख रहे हैं। ये वसुंधरा का इलाका बताया जाता है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। उसके पास एक कट्टा था, आप गोलियों के खोखे देख रहे हैं। यहीं पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। पुलिस का दावा है यहीं पर असद ढेर हो गया जवाबी कार्रवाई में। सूर्या की मां ने एनकाउंटर की मांग की थी। एनकाउंटर होने के बाद सूर्या की माताजी ने योगी का आभार जताया। अभी सहयोगी और मोदी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया, पर अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। अभी 7 गुनहगार और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे मेरी जैसी को कुचड़ी किसी और माँ बहन की कोक ना हो जाए, किसी का घर का दीपक ना बुझे। जैसे मेरे घर का दीपक उजाड़ दिया, ऐसे मोमडन या किसी गुंडा, ये गुंडा ही था एक तरीका का, जिसने मेरे बच्चे को बीच रोड पे चाकू से भोंक के सर उसको जान से मार दिया। इसलिए ऐसे को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मर जाना ही अच्छा है। योगी यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। सिर्फ ऐलान और फरमान नहीं, ताबड़तोड़ हिसाब करते हैं। योगी अपराधियों का
बहुत कड़ा इलाज करते हैं। बकरीद पर गाजियाबाद में एक हिंदू छात्र के मर्डर से हड़कंप मचा था। गाजियाबाद से लखनऊ और गाजीपुर से नोएडा तक सवाल उठने लगे थे, क्या यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है? क्या अपराधियों में इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो दिन दहाड़े यूपी में मर्डर करने लगे हैं? पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया है, जंगल राज चल रहा है। योगी की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया और यह भी साफ कर दिया कि योगी अपराधियों, अत्याचारियों को माफ नहीं करते, उनका कड़ा हिसाब करते हैं और उन्हें साफ करते हैं। मैं बाबा योगी और मोदी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करती हूँ। अभी छह और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। आइए अब आपको बताऊं एनकाउंटर की पूरी कहानी, किस तरह से पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसकी मांग परिवार वाले कर रहे थे। कुछ इस तरह से बाइक पर असद था, पुलिस का दावा है। पुलिस ने उसे रुकने को कहा, नहीं रुके तो पुलिस ने फायरिंग की। गाजियाबाद में बकरीद के दिन जिसने सूर्या चौहान की हत्या की, योगी की पुलिस ने 3 दिन के अंदर उसका एनकाउंटर कर दिया। चाकू मारकर सूर्या की जान लेने वाला असद शहर छोड़ने वाला था। असद हत्या की वारदात के बाद से पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था और पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। 4 टीमें बनाकर पूरे इलाके में पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। असद पुलिस को चकमा देकर गाजियाबाद से बाहर निकलने की फिराक में था तो तड़के 4 बजे गाजियाबाद के खोड़ा में अपने दोस्तों से मिलने आ रहा था। पुलिस को जानकारी मिली, मकसद था जरूरी सामान और पैसे लेना ताकि गाजियाबाद से भाग सके। वो घनी झाड़ियों और जंगली रास्ते से होता हुआ वसुंधरा इलाके में पहुंचा, लेकिन उसकी घेराबंदी में लगी पुलिस की टीमों को खबर मिल गई। पुलिस को देखते ही असद ने बाइक खाली मैदान की ओर दौड़ा दी, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर जब रुकने और सरेंडर करने को कहा तो फायरिंग करने लगा और उसका साथी बाइक से कूदकर फरार हो गया। खबर है कि असद की गोली एक पुलिस कांस्टेबल को भी लगी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लग गई और फिर वो सड़क पर गिर गया। उसे फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई है। असद के एनकाउंटर पर सूर्या की मां ने सीएम योगी का शुक्रिया कहा है और कहा है बाकी 6 आरोपियों का भी एनकाउंटर हो, उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो। पुलिस के मुताबिक असद को हत्या के लिए उसके पिता नवाब ने उकसाया है। पुलिस की पूछताछ में असद के साथी फरहान ने यह खुलासा किया है। फरहान के मुताबिक बकरीद पर असद और सूर्या में बाइक को लेकर बहस हुई। कभी दोस्त रहे असद और सूर्या में 8 महीने पहले भी एक विवाद हुआ था। असद के पिता सूर्या से दोस्ती से नाखुश थे और उससे दूर रहने को कहते थे। बकरीद में विवाद हुआ तो असद को कहा आज उसकी कहानी खत्म कर दो, लेकिन सूर्या की हत्या हुई क्यों? पुलिस अभी भी ठोस वजह पता कर रही है। बड़ा सवाल अभी भी है, क्या सिर्फ मामूली बाइक के विवाद में सूर्या की हत्या की गई या पीछे कोई और भी कहानी है? सुनिए जरा सूर्या की माता जी क्या कह रही है। हमें इंसाफ मिला है। हमारे मोदी और योगी बाबा से मुझे पूरा विश्वास था कि वो हमारी जरूर मदद करेंगे, मेरे खून के बदले मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे और उन्होंने किया है। और अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी 6 बंदे और भी हैं, उनका एनकाउंटर भी होना चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। यहाँ पे हो, यहाँ पे नहीं तो घर पे गांव में जाके बुलडोजर चलाना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमें रोड पे कर दिया उसी प्रकार वो भी रोड पे ही आए। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे जो योगी बाबा ने जो फैसला लिया है उनका एनकाउंटर भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन कट्टरवादों को ऐसे सबक नहीं सिखाया जाएगा ना तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये आए दिन ऐसे ही चीजें करते रहते हैं। मदरसे और मौलाना जैसे लोगों का इनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए। टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। तो इस मामले में 6 से 7 आरोपी थे। असद का एनकाउंटर हो गया है, अब मांग हो रही है बाकियों का भी एनकाउंटर किया जाए। आज विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा था, कल बजरंग दल भी प्रोटेस्ट कर रहा था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देखिए 3 और लोगों को पकड़ा है। 1, 2, 3 ये तीनों भी सूर्या की हत्या के वक्त वहां मौजूद थे। कुल 7 आरोपी थे जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 3 ये पकड़े जा चुके हैं, कुछ पहले पकड़े जा चुके हैं और असद का एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन इस एनकाउंटर पर देखिए सियासत हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये फेक एनकाउंटर है, पुलिस ने पहले से पकड़कर फर्जी एनकाउंटर किया है। सबसे पहले देखिए समाजवादी पार्टी नेता अमीक जमई कह रहे हैं असद के एनकाउंटर से सूर्या के परिवार को न्याय मिल गया है, लेकिन अगर इसकी जांच होगी तो असली सच्चाई सामने आएगी। असद को पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में एनकाउंटर किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं गाजियाबाद हत्याकांड का मुख्य आरोपी मारा गया, पुलिस ने सूर्या के बाकी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शामिल अपराधियों को किसी हाल में बख्शेंगे नहीं। कानून व्यवस्था के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के अध्यक्ष यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं यूपी में असली न्याय की जगह फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। लखनऊ से गाजीपुर तक निर्दोषों को निशाना बनाया जा रहा है। योगी जी देखिए यूपी में कैसे जंगल राज चल रहा है। संगीत सोम बीजेपी नेता कह रहे हैं जिहादी मानसिकता वालों को जड़ से कुचला जाना चाहिए। ऐसी मानसिकता वाले लोग रहे तो देश को पाकिस्तान लेबनान बनने में देर नहीं लगेगी। खराब मानसिकता वाले ही एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कुर्बानी के नाम पर हत्या करने वालों का यही अंत होना चाहिए। कांग्रेस नेता अंजू अवस्थी कह रहे हैं अपराधियों के एनकाउंटर से हमें कोई एतराज नहीं है, हमारा सवाल यूपी में फेक एनकाउंटर पर है। सुनील शर्मा मंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं जो बदमाशी करेगा उसका कड़ा इलाज करेंगे। यूपी में जनता को कोई परेशान नहीं कर सकता, यहां योगी जी का राज है, कानून का राज है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर बंद करो योगी जी। जौनपुर में अभी गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में एक बहुत बड़े होटलियर की हत्या कर दी गई है। विनीत राय उनका कोई राय साहब हैं वो, या लखनऊ में दिनदाड़े हत्या कर दी गई बिल्डर की। तो ये गाजियाबाद ये पूरे प्रदेश हत्या का प्रदेश बन गया है, जंगल राज चल रहा है। घटना है उसमें हमारी सरकार ने इसका गंभीरता के साथ संज्ञान लिया था और पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है और हर स्थिति में प्रदेश के लोगों को हम बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था देंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको इतनी जो हत्याएं हो रही हैं दलित पिछड़ों की, ये क्यों नहीं दिख रही है? शिल्पी कुशवाहा आपको क्यों याद नहीं है? प्रवीण मौर्य आपको क्यों याद नहीं है? कौशाम्बी की पाल समाज की बेटी हो या विश्वकर्मा समाज की बेटी हो, ये भी सरकार के एजेंडे में होनी चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। अरशद जो मुख्य आरोपी था उसने पुलिस के सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर हमला किया, इसलिए वो मुठभेड़ में मारा गया। जो शेष अपराधी हैं उनको भी पुलिस पकड़ करके उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोई अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी, सब जेल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो हत्याओं का सिलसिला है सुबह शाम ये हमारे उत्तर प्रदेश की मुकद्दर तकदीर बन गया है। लेकिन जब हम हत्यारों का धर्म और जाति देखते हैं तो सवाल ये कि धर्म और जाति देखेंगे तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म का रंग दे रही है, फुल एनकाउंटर। तो माने योगी जी की सरकार है, अगर कोई और सरकार होती तो मुझे लगता है कि वहाँ क्या हालात होते। आज राहुल जी और अखिलेश जी कहाँ सो रहे हैं? क्या ये किसी माँ का बेटा नहीं है? जब गाय काटने वाला अखलाक मारा गया तो ये पिकनिक मनाने आए, ये खाली ट्वीट करेंगे। अब किसी ने ट्वीट भी नहीं किया है, अब कोई नहीं बोल रहा, किसी का मुंह नहीं खुल रहा, मुंह में दही जमी हुई है। अब देखिए जरा अजय राय और विरोधी सवाल उठा रहे हैं कानून व्यवस्था पर। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो फिरोजाबाद से आई है। फिरोजाबाद में इस शख्स ने देखिए बच्चे को 8 बार पटका है और पटक पटक कर बच्चे की हत्या कर दी है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इसे धुंधला किया है। और बच्चे की हत्या करने वाला शख्स सोचिए यूपी में कर रहा था ये काम, फिरोजाबाद में, और उसके बाद इसका क्या हश्र होना तय था। इसका एनकाउंटर हो गया, पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर किया है। बताया जाता है एक महिला से शादी करना चाहता था, उसने मना किया, जिसके बाद इसने उसकी बच्ची की हत्या कर दी। और उसके बाद जब यह अस्पताल पहुंचा है
तो देखिए अस्पताल में पानी मांग रहा है, पुलिस के एनकाउंटर के बाद पानी पानी कर रहा है। पानी 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 सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी प्लीज सर, प्लीज सर, सर पानी दे दो, पानी पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी प्लीज सर, प्लीज सर, सर पानी दे दो, पानी। और ये फिरोजाबाद में हुआ। फिरोजाबाद के बाद आपको उन्नाव लिए चलता हूं। उन्नाव में देखिए एनकाउंटर हुआ लुटेरों का। लूटकांड, ट्रक लूटकांड में शामिल थे और पुलिस ने ठोक दिया। योगी की पुलिस अपने स्तर पर यह करती रही है कि जो अपराध करता है उसका यूपी में एनकाउंटर होता है। जरा एनकाउंटर का चार्ट देखिए, पिछले दिनों जारी हुआ। यह एनकाउंटर का हाल है। फुल एनकाउंटर, कुल एनकाउंटर यूपी में हुए 17,043। रोज एनकाउंटर जो यूपी में हो रहे हैं उनकी संख्या है 5 और अब तक अपराधी जो ढेर हुए 289, 289। घायल जो आरोपी हैं 11,834, गिरफ्तार आरोपी 34,253, शहीद पुलिसकर्मी भी 18 है और घायल पुलिसकर्मी 1,852। कुल 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर यूपी में हुए। लेकिन बड़ी चीज यह है, यूपी में चुनाव है 27 में, उससे पहले बहुत से हत्याओं की, लूट की खबरें आ रही है। जरा एक तस्वीर देखिए। तस्वीर में आपको दिखाऊं, वॉल पे दीजिए ग्राफिक, विजुअल दीजिए। ये आप देख रहे हैं यूपी में ये फायरिंग हो रही है मथुरा में। मथुरा की फायरिंग की तस्वीर। ये मथुरा की जो तस्वीरें हैं योगी आदित्यनाथ ने देखी, इससे बहुत नाराज थे। गाजीपुर से तस्वीरें आई, देखिए गाजीपुर में क्या हुआ। गाजीपुर में एक बड़े कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी गई, विनीत की। इन हत्याकांड से योगी आदित्यनाथ नाराज हैं और योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की क्लास लगाई। एक और तस्वीर गाजियाबाद से आई है, देखिए। गाजियाबाद में चिराग त्यागी की हत्या कर दी गई है। पैरा एथलीट थे चिराग, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ चिराग की। अब देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्लास लगाई, वो आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए जरा ये जो हत्याएं हुई हैं यूपी में, ये कहां कहां हुई। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। गाजीपुर में करोड़पति होटल कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी गई। होटल के गेट पर 29 साल के विनीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। उसके सीने पर 2 गोलियां, हाथ और कमर में 1-1 गोली लगी। विनीत की 1 साल पहले शादी हुई थी, उनकी 2 महीने की बेटी है। कारोबारी के परिवार से कई बार लाखों की रंगदारी मांगी गई। आरोप है कि रंगदारी न देने पर ही आरोपियों ने हत्या कर दी। मृतक विनीत की पत्नी ने सीएम योगी से एनकाउंटर की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, जैसे मेरे पति को मारा गया वैसे ही उनको मारा जाए। पिता कह रहे हैं, विनीत के 1 करोड़ रुपए टैक्स देता हूं मैं हर साल, फिर भी मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। यह लखनऊ की आप देख रहे हैं खबर। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की दिन दहाड़े हत्या हो गई। बाइक सवारों ने संदीप पर 5 सेकंड के अंदर 3 गोलियां मारी। सिर पर गोली लगने से संदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की 4 टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही। ये गाजियाबाद से। गाजियाबाद में इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या हो गई। वो बेंगलुरु से पैरा इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर लौट रहे थे
और इस जीत से एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने। गाजियाबाद के रहने वाले चिराग 100-400 मीटर दौड़ में महारत हासिल थी। चिराग के क्वालिफिकेशन से उसका दोस्त यश खटिक बेहद नाराज था और लेकिन दस्तावेज वेरिफिकेशन के वक्त चिराग ने यश की शिकायत की थी। इससे टूर्नामेंट में आरोपी यश खटिक का क्वालिफिकेशन रद्द हो गया था। गुस्से में आकर यश ने चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्त एक्शन की बात की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही पुलिस इस मामले में। पूर्व की रंजिश थी, उसके कारण ये घटना हुई है और हमारी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर हमारे आसपास के जनपदों में भी लगातार दबिश दी जा रही है और बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी उनको पकड़ के कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। यश खटिक का कहना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में चिराग त्यागी ने इसके विरुद्ध कुछ शिकायत और कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर इसका क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था। इस बात से यश खटिक काफी नाराज चल रहा था और इसी में बदला लेने के उद्देश्य से उसने पिस्टल से इसके ऊपर फायर करके इसकी हत्या कर दी। इस संदर्भ में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है कि इस घटना में और भी लोगों की जो संलिप्तता है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है।